Hello everyone, hope you are doing well. Welcome to your favorite channel PrepMed NEET Hindi और I am Dr. Debojyoti Kaur. Today I will be discussing a very important MCQs और ये MCQ जेनेटिक्स का एक बहुत ही कॉमन MCQs है और हर एक नीट के ईयर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन में क्या यहाँ पे गिवन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपके एक mRNA के सीक्वेंस आपको स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है और ये mRNA जो सीक्वेंस है उसके बाद आपका क्वेश्चन आपको ये पूछता है क्या आपका कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस क्या होगा। तो इसको पहले देख लेते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन का बेसिक जो मॉडल या स्कीम क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शंस में जब भी हम लोग देखते हैं कि एक डीएनए से एक आरएनए के सिंथेसिस होता है, उस टाइम पे हम लोग के पास मान लीजिए ये डीएनए के स्ट्रैंड में ये 5 प्राइम पोलैरिटी है और ये आपके 3 प्राइम पोलैरिटी है। उसी हिसाब से दूसरे डीएनए के स्ट्रैंड में ये 5 प्राइम पोलैरिटी है और ये आपका 3 प्राइम पोलैरिटी है। अब मान लीजिए क्या आपका जो नया mRNA सिंथेसिस होगा वो तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम में सिंथेसिस होगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे हमारे नए जो mRNA का सिंथेसिस यहाँ पे करते हैं जो कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम में सिंथेसिस हो रहा है। अब एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा, ये जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम में नया mRNA सिंथेसिस हो रहा है, जिस वजह से हम लोग ये वाला जो डीएनए के स्ट्रैंड है उसको हम लोग क्या नाम बोलते हैं बेटा, उसको हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड के नाम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड। और इसी का ही आपका और भी 2 नाम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पक्का याद रखना होगा ये नाम, और ये होते हैं आपका नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। तो बेटा याद रखना होगा, सुनने में आपको ऐसे लग सकता है कि सर यही तो mRNA का सिंथेसिस कर रहा है तो इसको तो कोडिंग बताना चाहिए, मगर ये नहीं होता है। उसके पीछे भी कारण है, वो डिटेल वीडियो में मैं पहले ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। फिलहाल आप लोग इतना याद रखिए कि ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है इसी का दूसरा नाम होता है नॉन कोडिंग एंड एंटीसेंस। ये चीज आप बिल्कुल याद रखना। ये मिसनोमर टाइप के लग सकता है या फिर आपको मिसलीडिंग टाइप के लग सकता है, मगर यही सच है क्या टेम्पलेट स्ट्रैंड का ही दूसरा नाम नॉन कोडिंग एंड एंटीसेंस स्ट्रैंड होता है। अब एक चीज, क्या ये वाला स्ट्रैंड जब आपका टेम्पलेट या नॉन कोडिंग या एंटीसेंस हो जाएगा तो उसी टाइम पे आपका डेफिनेटली जो डीएनए के स्ट्रैंड जो कुछ काम नहीं कर रहा है उसका नाम हो जाएगा नॉन टेम्पलेट कोडिंग या फिर सेंस स्ट्रैंड। अब आपके क्वेश्चन में गिवन क्या है? आपका क्वेश्चन में ये वाला जो सीक्वेंस है यानी कि जो नया जो mRNA सिंथेसिस हो रहा है वो आपका दिया हुआ है। अभी आपको देखना पड़ेगा, ये मान लीजिए X, इसका सीक्वेंस ये वाला जो गिवन चीज है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, देखो यहाँ पर भी हम लोग का 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही है, तो इसीलिए मैंने ऐसे एग्जाम्पल पकड़ा ताकि आपको ईजी हो, क्योंकि ये पर भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम गिवन है और हमारे जो पिक्चर है यहाँ पे भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही है। अब देखिए एक चीज, ये जो आपके 5 प्राइम टू 3 प्राइम में X सीक्वेंस है, आपको तो ये चीज मालूम है ये X होगा तो कॉम्प्लीमेंटरिटी का जो रूल है उसके हिसाब से ये वाला सीक्वेंस क्या हो जाएगा, डीएनए का X प्राइम हो जाएगा या फिर X डैश, जो भी बताओ। अब ये X डैश हो जाएगा तो इस हिसाब से देखेंगे तो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम X डैश है। अब इनके हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री के हिसाब से देखेंगे तो मेन जो डीएनए स्ट्रैंड मतलब दूसरा जो डीएनए स्ट्रैंड था वो वाला सीक्वेंस क्या हो जाएगा, वो वाला सीक्वेंस आपका हो जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम वंस अगेन, एंड ये X डैश है तो X डैश का फिर से आप उल्टा कर दोगे तो ये भी X हो जाएगा। तो हम लोग का मेन कंक्लूजन क्या आया? हम लोग का मेन कंक्लूजन ये आया कि आपका ये वाला X हो जाएगा तो डीएनए का जो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड या जो कोडिंग स्ट्रैंड या फिर सेंस स्ट्रैंड या फिर नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है उनका भी सीक्वेंस X ही होता है। यानी कि हम लोग का गिवन जो सीक्वेंस था ये X 5 प्राइम टू 3 प्राइम, वही सीक्वेंस आपका कोडिंग के केस पे या फिर सेंस के केस पे या फिर नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड के केस में वही सीक्वेंस रहेगा। सिर्फ एक चेंज होगा, वो ये है क्या आपका आरएनए में जो यूरासिल प्रेजेंट होता है उसको आपको रिप्लेस करना होगा, डीएनए के कोई स्ट्रैंड होगा तो थाइमिन के द्वारा उसको रिप्लेस करना पड़ेगा आपको। अब वही चीज हम लोग करते हैं, हम लोग यहाँ पे जितना भी यू है उसको हटा के हम लोग उसमें थाइमिन डाल रहे हैं और ये थाइमिन डालने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। और पोलैरिटी के हिसाब से देखेंगे तो देखो ये भी आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलैरिटी ही होगा। तो यहाँ पे भी सारे जो इतने ऑप्शंस है सारे ऑप्शंस में भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही आपके पेपर सेटर ने दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी आपको ठीक ठाक आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये आपका ऑप्शन 2 जो है वहां पे आपके
ATGTT ये वाला ऑप्शन है, मतलब ये वाला ऑप्शन से, और यही करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप आपको समझ में आया पूरा चीज में। आपको 3 आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपको याद रखना पड़ेगा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सही ढंग से। नंबर 1, आपको पोलैरिटी ध्यान रखना पड़ेगा। पोलैरिटी में आपको बहुत अच्छे से ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि ये 5 प्राइम या 3 प्राइम पूछ रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में आपका गिवन था 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो यहाँ पर भी गिवन 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो इसका टेम्पलेट वाला स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम सीक्वेंस में होगा, और इसका जो नॉन टेम्पलेट होगा वो फिर से 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। क्योंकि काफी बार ऐसे होता है जो एग्जामिनर होते हैं उसका जो ऑप्शन जो देते हैं ना, वहां पे मतलब जस्ट सेम चीज आपका यही आंसर देगा, मगर रिवर्स डायरेक्शन में करके आपको वो आंसर में ऑप्शन में वो उसको पेस्ट करेगा। तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्या क्वेश्चन मतलब पोलैरिटी चेंज करके ऑप्शन दे रहा है, या फिर जो पोलैरिटी एक्चुअल आप आंसर में जो आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो या फिर जो आंसर आप डिड्यूस कर रहे हो वही आपका एग्जैक्ट पोलैरिटी दे रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सो पोलैरिटी ध्यान में रख के आपको ऑप्शन चूज करना है, नंबर 1। नंबर 2, डीएनए स्ट्रैंड या आरएनए स्ट्रैंड होगा तो थाइमिन या यूरासिल को मतलब कौन सा चीज प्रेजेंट होना सही होगा वो भी आपको एक बार देखना होगा। उसके साथ साथ आपको जो नंबर 3 देखना पड़ेगा, कोडिंग या नॉन कोडिंग क्या पूछ रहा है क्वेश्चन पे। कोडिंग पूछ रहा है तो कोई बात मतलब सेम जो एमआरएनए का सीक्वेंस है वही होगा, मगर नॉन कोडिंग पूछ रहा है तो आपको फिर उसको रूल ऑफ कंप्लीमेंट्री के हिसाब से आपको रिवर्स करना पड़ेगा और वही आंसर में आएगा। तो ये 3 चीज आप अच्छे से ध्यान में रखोगे तो ये क्वेश्चन गलत कभी भी गलत नहीं हो सकता है, ये चीज मैं आपको बताऊंगा। और इसी के साथ ये वाला एमसीक्यू का सोल्यूशन खत्म करता हूं। दूसरा कोई एमसीक्यू का सोल्यूशन इसी चैनल पे आएगा, और जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज नीट में आते हैं, जो मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर टाइप जो कि हर साल में पूछता है, वो हर एक टाइप में इस चैनल पे कवर करूंगा। तो चैनल को आप अच्छे से फॉलो कीजिए ताकि आपके एग्जाम्स में इसका बेनिफिट मिले, और सबको प्रिपरेशंस के लिए ऑल द बेस्ट।